यखम उपस्थित हुए सभी मातृशक्ति वरिष्ठ मातृशक्ति हैं मेरा समाना जो महिलाएं जो इनका प्रयास इनका खूबसूरती से यखम ये जो बैग बनाई उनको भी आभार व्यक्त कर दूं। छोटा बच्चा, लड़कियां और लड़के भी मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। ये एक ही साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च में मैं आई थी और गांव जाने के लिए आई थी बहुत सालों में। तो वहाँ पे तो अभी लोग रहते नहीं हैं, पर तो सुंदरयाल जी मेरे हस्बैंड सुंदरयाल जी को थोड़ा उनके बारे में जानते थे, तो हम लोग मिले और यही बातचीत हो रही थी। फिर प्लास्टिक और प्रदूषण की और पर्यावरण की बात हुई और हमने कहा ओएनजीसी क्योंकि सस्टेनेबिलिटी पे और एनवायरनमेंट पे बहुत काम करती है। ऑयल और गैस तो हम लोग उत्पादन करते ही हैं, उसको खोजते भी हैं, लेकिन इसमें भी बहुत काम करती है। तो प्लास्टिक को कम करने के लिए एक सुझाव था कि जो बैग चाहिए शॉपिंग को तो दुकानदारों को दिया जाए। तो मेरे लिए मैंने कहा दुकानदारों को नहीं देते, हम स्कूल में एक एक बच्चे को एक एक बैग देंगे। तो एक बच्चा मतलब एक परिवार। और मैंने कहा शॉपिंग बैग एक अगर परिवार में या फैमिली में होता तो वो मैं छोटे में देखती थी, तब तो हम लोग कपड़े के ही बैग, काफ़ी प्लास्टिक तो उतना होता नहीं था, कपड़े के ही बैग यूज़ करते थे। तो उसके बारे में सोचा और बाद में जब हम सुंदरयाल जी के साथ में उन्होंने कहा कि हम खेती करते हैं, इस तरह के फल वगैरह उगाते हैं, तो मैंने सोचा मेरे बेटे भी थे तो मैंने कहा इनको दिखा देते हैं कि यहाँ पर भी ये सब कुछ हो सकता है। तो हम जब इनके गांव जा रहे थे तो कुछ महिलाएं मिली, तो कौन से गांव से थे? हाँ, तो एक बुजुर्ग बिछाया हूँ। खैर वो मेरे पिताजी के, मेरे ख्याल से मौसी के परिवार से थे। तो जो महिलाएं थी उन्होंने ऐसे कहा कि हम लोग दिन भर जो है कुछ काम तो रहता नहीं है, तो व्यस्त नहीं रहते हैं। तो फिर मैं बाद में जब हम वहाँ पे जाके खेत देखे सुंदरयाल जी के, तो मुझे ये ध्यान आया, मैंने कहा क्यों ना महिलाओं को हम लोग शामिल कर लें। और मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा है, वहाँ भी कई बार रिक्वेस्ट आती है, वहाँ पर बुनाई का काम, ये कपड़ा बुनने का काम ज़्यादा होता है। तो कई बार CSR में उन लोगों ने धागा मांगा था हम लोगों से, ये गमछे और जो वो लोग मेखला पहनते हैं उसके लिए। तो फिर मुझे विचार आया, वहाँ पर भी लेडीज़ ही था, तो ये था कि इसको एक व्यवसाय के साथ क्यों ना जोड़ दिया जाए। बच्चों को भी आभास होगा कि पर्यावरण का कितना हमको संरक्षण करना है, और महिलाओं को एक व्यवसाय भी मिलेगा और एक आर्थिक जो है सहयोग भी मिलेगा। मुझे पता है बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत, मैं तो खूबसूरत बोलूँगी, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है। एक साल में ही इतना कुछ आप लोगों ने किया है। हम लोग सिर्फ सपोर्ट है आपका। और मैं तो अभी स्कूल में जाके भी देखा है जिस तरह से आपने किया। मैंने आपका वीडियो भी देखा था पहले, तो कई लोगों की चेहरे से तो मैं उनको पहचानती हूँ। सुंदरयाल जी ने वो उसको शेयर किया था। तो मेरा तो ये भी कहना है कि सिर्फ थैले ही क्यों, धीरे धीरे करके हम और भी कुछ, आप लोगों का जैसे जैसे हाथ सदता जाएगा इसको और हम लोग बड़ा कर सकते हैं। और गवाड़ी के अलावा इसको और जगह पर भी कर सकते हैं। तो बैग ही नहीं, हम लोग ऑफिस में फोल्डर यूज़ करते हैं, उसमें कपड़ा लगा सकते हैं, पुराना कपड़ा लगा सकते हैं। पुराना कपड़ा हर एक के घर में इतना मिलेगा आपको, उनको समझ नहीं आता क्या करें। तो मैं तो कह रही थी देहरादून में भी अगर हम उसको एकत्रित करके यहाँ भेज सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साड़ी के कवर्स हैं, पुरानी साड़ीज़ का जो ये जो बेड कवर्स होते हैं, मैंने तो देखे हुए हैं। तो आइडियाज़ बहुत हैं, और आपको भी बोलते हैं कि अगर आप कोई ऐसे आइडियाज़ हों तो ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की संस्था और बढ़े और इसमें और लोग सम्मिलित हों
हमारी तो यही प्रार्थना है और जो भी प्रयास आप करेंगे वो उसमें हम लोग हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और मैं तो कह रही थी आजकल क्योंकि डिजिटल का इतना चलन है, आप लोग आधा दिन तो मेरे ख्याल से मोबाइल ही देखते हुए बिताते हैं, तो हम लोग एक तरह का जिसका पढ़ाई छूटा होगा हाई स्कूल इंटर या अगर कोई ग्रेजुएशन भी करना चाहता है तो उनको भी हम लोग डिस्टेंट एजुकेशन और एक ई विद्या की पद्धति आई है जिसमें डिस्टेंट एजुकेशन दिया जाता है। तो लेडीज़ ही नहीं, अगर बच्चे भी हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, और फिर वोकेशन मतलब किसी व्यवसाय के साथ में अगर जुड़ा हो तो उसको हम लोग विचार कर सकते हैं कि हम लोग उसको आगे कैसे ले जाएं। और दूसरी बात रही मार्केटिंग की, जो आप बनाएं तो उसको हम लोग और लोगों को पहुंचा सके, और मार्केटिंग का भी ज़रूरत है।